और साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी ने साहब को राष्ट्रपति बनाने की बात की, बहन जी को राष्ट्रपति बनाने की पेशकश की, तो जैसे साहब ने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं बनना है, मुझे इस देश का शासक बनना है, कि मुझे इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि बहन जी केंद्र में कोई मंत्री या कोई और पद नहीं लेना चाहती हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने का काम करेंगे। साथियों, ये काम कैसे संभव हुआ? साथियों, रात दिन की मेहनत के बाद संभव हुआ, रात दिन की मेहनत के बाद। क्योंकि साथियों, आज हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर आनंद जी के साथ डिस्कस कर रहे थे कि आखिर बीएसपी और अन्य पार्टियों में अंतर क्या है, बीएसपी के सांसदों में और अन्य सांसदों में क्या अंतर है। तो माननीय उपाध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। क्यों वो बात आई? जैसे कि आपके अध्यक्ष जी ने कहा, जो स्टैचू सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल विंग में लगाने का काम किया गया बाबा साहब का, वो साथियों मैं आपको बता दूं, इस देश में बाबा साहब के पार्लियामेंट में स्टैचू के लिए भी संघर्ष करने का काम साथियों 1965 में सबसे बड़ा काम साथियों, भले ही आरपीआई के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष उत्तर प्रदेश से हुआ था, तब पार्लियामेंट में स्टैचू लगी थी साथियों। और इस बार भी साथियों, जो एडिशनल विंग में स्टैचू लगाने की बात आई थी, तो साथियों ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील उसमें महाराष्ट्र के नहीं थे, पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, जो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं SC ST के, जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बैठते हैं SC ST के, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बताया कि यही अंतर है जो पार्लियामेंट लोकसभा में जो 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, उनमें जो बीएसपी को छोड़ करके अन्य पार्टियों के सांसद जो बैठते हैं, वो वहां पर सांसद उनके नहीं होते हैं, बल्कि उन पार्टियों के सांसद होते हैं जिन पार्टियों से चुन करके आते हैं। इसलिए वो वहां कैसे बैठते हैं? डीप और डम, गूंगे और बहरे की तरह बैठते हैं। यही कारण था जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील माननीय ठाबले जी मंत्री जी के पास गए कि साहब पार्लियामेंट के उसमें एडिशनल विंग में स्टैचू लगना चाहिए। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के लोग गए थे उन्होंने मुझे इस बात को बताया। जब वो तमाम एमपीज के पास घूम फिर करके आए, लौट के जब मेरे पास किसी ने बताया भाई एक सांसद हैं अशोक सिद्धार्थ जी, उनके पास जाइए, मेरे पास आए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल आपको जवाब दूंगा। आदरणीय बहन जी से मैंने पूछा तो बहन जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। बहन जी के निर्देश पे साथियों मैंने प्रयास किया। मैं नहीं कहता हूं कि साथियों मेरे अकेले प्रयास से वो हुआ, लेकिन एक बात जरूर है कि साथियों वो स्टोरी आपको याद रखना चाहिए कि जंगल में जब आग लगी थी तो वहीं पर बंदर और तमाम जानवर उस लगी आग को तमाशा देखने का काम कर रहे थे, और एक चिड़िया अपनी चोंच से 2 बूंद पानी ला करके उस आग को बुझाने के ही प्रयास कर रही थी। तो बंदर उस पर मजाक बनाते हुए बोला कि भाई तुम्हारे 2 बूंद से क्या होगा, फड़फड़ा के जल के मर जाओगी। तो उसने कहा कि मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में होगा, मेरा नाम बुझाने वालों में होगा। वैसे ही साथियों उन 131 सांसद जो बैठे थे उनमें बीएसपी के सांसद को छोड़ करके किसी ने भी साथियों उस पार्लियामेंट उस सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल विंग में स्टैचू लगाने के लिए प्रयास करने का काम नहीं किया। प्रयास अगर किया तो बहुजन समाज पार्टी ने किया साथियों। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल जो साथियों हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने दिया, वो दूसरा एग्जाम्पल था कि जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल आया, आप लोगों को याद होगा, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का काम इस देश में सबसे पहली बार किसने किया? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जो नायब तहसीलदार था सीधा साथियों डिप्टी कलेक्टर बन गया, जो जूनियर इंजीनियर था सीधा एक्सियन बन गया, जो साथियों क्लर्क था वो साथियों अपने ऑफिस का सुपरिंटेंडेंट बन गया, जो तहसीलदार था साथियों सीधा एडीएम बन गया, जो एसडीएम था साथियों वो कलेक्टर तक की स्थिति में पहुंच गया। कहने का मतलब साथियों ये है लाखों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी उत्तर प्रदेश में
प्रमोशन में रिजर्वेशन के उच्चियों के कारण जो बहन जी ने 2007 से 12 की सरकार में सरकार बनते ही 7 खा का लाभ देकर के लोगों को प्रमोट करने का काम किया था, लाखों लोगों को लाभ देने का काम किया था। देश में पहला प्रदेश आदरणीय बहन जी का उत्तर प्रदेश था, पहला प्रदेश था। लेकिन जब बहन जी की सरकार गई तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वो साथियों कोर्ट पे चली गई, वो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई, बहुजन समाज पार्टी लड़ती रही। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और बीएसपी के बूते पर उनकी सरकार चल रही थी, तो बहन जी ने राज्यसभा में उस बिल को पास करा दिया था। राज्यसभा में बिल पास हो गया, लेकिन जब लोकसभा में आया तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं कि जो 131 लोकसभा मेंबर चुन के आते हैं, जो बीएसपी से चुन करके आते हैं, वो पूरे देश में कहीं भी एट्रोसिटी हो SC ST पे, OBC पे, तो बीएसपी के सांसद लोकसभा में उठाने का काम करते हैं, राज्यसभा में उठाने का काम करते हैं। लेकिन बाकी पार्टियों के सांसद, चाहे आपका राहुल शिवालय हो, चाहे आपके साथियों अठावले जी हो, चाहे तमाम और तरीके के हों, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की बात हो, चाहे प्रमोशन और रिजर्वेशन की बात हो, एग्जाम्पल आपके सामने है। जब लोकसभा में बिल आया, पहले तो कांग्रेस और बीजेपी की नीयत नहीं थी कि यह बिल पास हो, लेकिन फिर भी उसका साथियों सेरा किसके ऊपर, गलती किसके ऊपर गई? समाजवादी पार्टी के उस दलित MP के ऊपर गई। वो दलित समाज का MP था जिसने उस बिल को फाड़ने का काम किया था। किसकी सह पर? समाजवादी पार्टी के नेताओं के सह पर। और उसमें किसने साथ दिया था? एक क्षत्रिय समाज के लोकसभा मेंबर चंद्रशेखर के, जो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री, उनके बेटे नीरज शेखर ने। साथियों मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं कि जो 131 मेंबर आप पार्लियामेंट चुनकर के जाते लोकसभा में,